नमस्कार, एमपी न्यूज के इस खास प्रोग्राम न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं श्रद्धा बुंदला। और न्यूज रूम में सबसे पहले बात करते हैं मंत्री बिसाहुलाल साहू की। जी हां, शिवराज सरकार के मंत्री बिसाहुलाल सिंह सीएम हाउस तलब किए गए हैं। उन्होंने अनूपपुर की एक सभा में सवर्ण महिलाओं पर विवादित टिप्पणी कर दी थी। हालांकि वे लिखित में माफी भी मांग चुके हैं, लेकिन करनी सेना उनके इस्तीफे पर अड़ी हुई है। इसके चलते भोपाल सहित प्रदेश भर में करनी सेना जो है वो प्रदर्शन भी कर रही है। मंत्री बिसाहुलाल साहू के बयान के बाद उनके भोपाल स्थित बंगले पर सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। शनिवार को बीजेपी ऑफिस में हंगामा करने के बाद करनी सेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता मंत्री साहू के बंगले पर पहुंच गए थे। रविवार को भी बंगले पर कड़ी सुरक्षा रखी गई। हम आपको बता दें कि करनी सेना के जिला अध्यक्ष अजीत सिंह ने बताया कि मंत्री साहू ने सवर्ण महिलाओं पर गलत टिप्पणी की थी। सरकार उन्हें पद से हटा दे। प्रदेश पदाधिकारी जो हैं वो भी आगे आ चुके हैं और जो भी रणनीति अब बनेगी उसके अनुसार ही प्रदर्शन करनी सेना द्वारा किया जाएगा। हम आपको बता दें कि साहू ने अनूपपुर में एक सभा में अपने भाषण में ये कहा था कि जितने बड़े बड़े लोग हैं, ठाकुर, ठकार और दूसरे बड़े लोग, वो अपने घर की औरतों को कोठरी में बंद रखते हैं, बाहर नहीं निकलने देते हैं। जितने धान काटने वाले, आंगन लीपने वाले, गोबर फेंकने का काम करने वाली हमारी जो गांव की महिलाएं हैं वो करती हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि जब महिलाओं और पुरुषों का बराबर अधिकार है तो दोनों को बराबरी से काम भी करना चाहिए। सब अपने अधिकारों को पहचानो और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम भी करो। बड़े लोगों की महिला बाहर ना निकले तो पकड़ पकड़ कर उन्हें बाहर निकालो, तभी तो महिलाएं आगे बढ़ेगी। इसी बयान के बाद करनी सेना जो है वो नाराज हो गई। 26 नवंबर को मंत्री साहू ने बयान जारी करते हुए इसी टिप्पणी को लेकर माफी भी मांग ली थी। उन्होंने लिखित में भी माफी मांगी है। उसके बाद भी करनी सेना की नाराजगी जो है वो कम नहीं हो रही है। इधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी मामले में कूद चुके हैं। उन्होंने भी साहू को मंत्री पद से हटाने की मांग जो है वो कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस की रणनीति की। तो मध्य प्रदेश में युवा कांग्रेस अब सोशल मीडिया पर एक्टिविटी बढ़ाएगी। वहीं एक बूथ पर 5 यूथ तैयार करने का जो अभियान है उसकी मॉनिटरिंग भी अब की जाएगी, ताकि आगामी पंचायत, निकाय, विधानसभा, लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की स्थिति जो है उसको मजबूत किया जा सके। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने शनिवार को मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग ली, जिसमें अपनी रणनीति बताई और इसी पर चलने की पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को नसीहत भी दी है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया भी इस बैठक में मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश में सर्द रात की। तो नवंबर के आखिरी हफ्ते में सर्द मौसम ने रात को अपना असर दिखाना जो है वो शुरू कर दिया है। अरब सागर से आने वाली नमी और बादलों के छटने के कारण रात का जो तापमान है वो अब लगातार कम होता जा रहा है। शनिवार रविवार की दरमियानी रात का तापमान गिरकर 10 डिग्री तक पहुंच चुका था, जिससे कपकपी जो है वो अब बढ़ चुकी है। हालांकि इसके पूर्व शनिवार को दिन का जो तापमान है 28 डिग्री होने के कारण गर्मी का एहसास रहा, लेकिन अब सर्द रात ने कपकपाना भी शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने अभी एक हफ्ते तक रात को ऐसा ही सर्द मौसम रहने की संभावना भी जताई है। हालांकि दिन का जो तापमान है वो थोड़ी गर्मी भरा रहेगा, लेकिन रात होते होते सर्दी लग सकती है। मौसम विभाग ने इस तरह की जो जानकारी है वो दी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्य प्रदेश में 24 घंटे में कोरोना के केस जो हैं वो अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 18 नए केस मिले हैं। एक दिन पहले यह आंकड़ा 23 था। इंदौर में केस लगातार दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। 2 दिन में 22 पॉजिटिव मिल चुके हैं। इंदौर कलेक्टर मनीषा सिंह ने कहा है कि बिना दोनों डोज लगे कोई भी कर्मचारी किसी भी संस्थान में अगर काम करता मिल जाएगा तो उसके मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं राजधानी भोपाल, ग्वालियर में भी संक्रमित मरीज मिले हैं। भोपाल में 6 और ग्वालियर में 1 पॉजिटिव मरीज पाया गया है। हम आपको बता दें कि जब से प्रतिबंध हटा है, कोरोना गाइडलाइन जो थी, जब से उस पर से प्रतिबंध हटा है, तब से केस जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। भोपाल में 9 दिन में 1 मौत होना भी दर्ज किया गया है और 45 केस इंदौर में बताए गए हैं, जो कि अभी एक्टिव बताए जा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रदेश भर में 56,000 से ज़्यादा टेस्ट भी फिलहाल जो है वो किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीएम की। तो सीएम की तलखी पर
जबलपुर में एक एफआईआर जो है वो दर्ज की गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 27 नवंबर को भोपाल में सूदखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए थे। देर रात जबलपुर के लाडगंज में एक सूदखोर के खिलाफ 10 से 20% ब्याज वसूलने पर एफआईआर दर्ज की गई है। लाडगंज टीआई प्रफुल्ल श्रीवास्तव के मुताबिक नीता गुप्ता, ममता तिवारी, शैल तिवारी ने एसपी जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा को एक लिखित शिकायत की थी कि दीपक टेकवानी, हर्षा टेकवानी, आशीष सेन 10 से 20% ब्याज पर पैसा चलाते हैं। समय पर पैसे नहीं देने पर उक्त लोग गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, घर में घुसकर उनका जो सामान है वो ले जाते हैं। इस तरह की बर्बरता वो वहां पर बरत रहे हैं। इसी पर यह कार्रवाई की गई है। यहाँ तक कि सूदखोर जो है वो पेनल्टी भी वसूला करते थे। इसी के तहत एसपी के निर्देश पर उन पर एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कोरोना के नए वेरिएंट की। तो कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन, जिसका नाम ओमिक्रॉन बताया जा रहा है, उसने दुनिया के तमाम देशों की जो चिंताएं हैं वो बढ़ा दी है। भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की रोकथाम के लिए राज्यों ने पहले से ही तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। हम आपको बताएं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कोरोना मामलों पर और अधिक सतर्कता बरतने के निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। उन्होंने बैठक के बाद ये भी कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट की विदेशों में फैलने की सूचना है। अभी भारत में इसकी उपस्थिति जो है वो दर्ज नहीं की गई है, लेकिन सावधानियां जो है वो बेहद जरूरी है। इसलिए मैंने बैठक कर कई फैसले भी लिए हैं। बैठक की जानकारी देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि हमें निर्देश दिए हैं कि दूसरे राज्यों से मध्य प्रदेश में आने वाले जो भी यात्री हैं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट से मध्य प्रदेश में एंटर कर रहे हैं, उन्हें ढूंढा जाएगा और उन्हें चेक किया जाएगा। अगर थोड़े भी वह गंभीर नजर आते हैं तो उन्हें आइसोलेट भी किया जाएगा। जीनोम सीक्वेंसिंग के सैंपल की जो संख्या है वो भी अब लगातार बढ़ाने की बात जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कल कलेक्टर्स एसपी के साथ कोरोना के संबंध में वीसी के माध्यम से बैठक एवं समीक्षा कर संबंधित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दूंगा। प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट पर रहेगा। मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों से 1 दिसंबर को चर्चा करने वाला हूं। सबको हम तैयार रखेंगे तीसरी लहर के लिए और तीसरी लहर के लिए। अगर तीसरी लहर आती है तो उससे किस तरह से लड़ा जा सके, इस तरह की तैयारियां हम लगातार कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बिना समाज के सहयोग के यह लड़ाई जो है वो जीतना कठिन है। पिछली बार भी हम सबके सहयोग से ही इस लड़ाई को थोड़ा बहुत जीत पाए थे। हालांकि तीसरी लहर आएगी या नहीं ये तो डिपेंड करता है। इंटरनेशनल फ्लाइट को अगर रोका जा सके तो जो वेरिएंट फैलने का असर है वो कम हो सकता है। अभी भारत में ये जो ओमिक्रॉन है वो अभी नहीं आया है, विदेशों में ही यह फैल रहा है। अगर इंटरनेशनल फ्लाइट से लगातार इसी तरह से यात्री भारत में आते रहे तो शायद इसके फैलने के आसार जो हैं वो ज़्यादा बढ़ सकते हैं। एमपी न्यूज़ भी आपसे अपील करता है कि मास्क लगा कर रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूर्ण रूप से ध्यान रखें और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। तो न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।